हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड अपडेट है। 6 से 8, 9 से 10 आप लोगों का भी पेपर है एंड जीएस का किस तरीके से पेपर आया था ये मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में बीपीएससी 7th फेज का कल लास्ट डेट था योगदान का, नियुक्ति का जो भी प्रोसेस था। कल के बाद से जो भी रिक्तियां बचेगी उसका कैलकुलेशन होगा एंड कितने पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ये आपने बीपीएससी के चेयरमैन सर से सुन ही लिया है। बट उन्होंने पहले वही ट्वीट आज भी उनके ट्विटर हैंडल पे आप जाकर देख सकते हो, जहां पर उन्होंने लिखा था कि 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी भरना हो मतलब निकालना होगा, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। कुल मिलाकर ये है कि सेकंड रिजल्ट अगर ये चाहें तो रिक्तियों की संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी हैं, कल की मैं बात बताऊं तो 12,000 ऐसे हैं जिन्होंने योगदान नहीं दिया है। साथ में आपने देखा होगा कि 6 तारीख को ऐसे 100 अभ्यर्थी जो कि बीपीएससी में सेलेक्ट हो चुके थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे, 10 से 12 दिन हो चुका था, उन्होंने शपथ पत्र मतलब जो त्याग पत्र है वो उन्होंने सौंप दिया है। और कल भी यूपी के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो कि ऑलरेडी टीचर बन चुके थे, स्कूल भी जाने लगे थे, उन्होंने कल भी संख्या ऐसी आई है करीब 200 के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिसका सिलेक्शन हो जाएगा केवीएस में तो वो क्यों नौकरी करेगा बिहार में बीपीएससी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको पेपर ही बताना चाहूंगी कि पहले दिन पटना में आपको पता है 3 केंद्रों पर 7% रही उपस्थिति। शिक्षक भर्ती, सामान्य अध्ययन कठिन, और इस बार भी इसमें से कुछ अभ्यर्थियों को जिनका हो चुका है सिलेक्शन वो पेपर देने नहीं जाएंगे, जिनका केवीएस में हो चुका है। तो सामान्य अध्ययन कठिन, भाषा के सवाल रहे सामान्य। और आपने पेपर देखा होगा कि पिछली बार के कंपेयर में उतना टफ पेपर नहीं था। देखो, शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की शुरुआत गुरुवार से हो गई। पहले दिन पटना के 3 केंद्रों में 6,473 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 70% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है। प्रश्नों का जो स्तर है वो सिविल सेवा की परीक्षाओं की तरह था। अभ्यर्थियों ने बताया कि ऑनर्स स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन जो है वो अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न बनाने में काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि नेगेटिव मार्किंग ना होने से अभ्यर्थियों ने तुक्का मारकर सभी प्रश्नों को बनाया। अभ्यर्थी अमित कुमार ने बताया कि जीएस का पेपर थोड़ा मुश्किल लगा, बट भाषा का पेपर तो पिछली बार भी ईजी था, इस बार भी है। हाँ, बट ये है कि पिछली बार जैसे इन्होंने पीआरटी का जीएस बनाया था ना, इतना हाई लेवल, और उतना नहीं है इस बार। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। भाषा के पेपर सामान्य थे, वहीं जो सब्जेक्ट आधारित जो प्रश्न है वो स्नातक का था, ग्रेजुएशन स्तर का था। पहले दिन पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले स्कूलों के 9वीं 10वीं कक्षा और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के स्कूलों के लिए 6ठी से 10वीं तक के स्कूलों में प्राचार्य पद की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई। बीपीएससी के जो सचिव हैं रवि भूषण ने बताया कि तीनों केंद्रों पर बहुत अच्छे से परीक्षा हुई है। और गुरुवार को एन कॉलेज में 2 पालियों में, टीपीएस कॉलेज और सर जीडी पाटलिपुत्र उच्च माध्यमिक में एक पालिक में परीक्षा हुई। आज 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, और शुक्रवार को आपको पता ही है 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। इसके लिए 396 केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे दिन शिक्षा विभाग, पिछड़ा विभाग 9वीं 10वीं और अनुसूचित जाति 6ठी से 8वीं तक के लिए परीक्षा होगी। तो परीक्षा पे बहुत अच्छे से जाँच हो रही है। इसमें लिखा भी हुआ है कि एंट्री के समय, जैसा कि कल बीपीएससी के चेयरमैन सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया था कि आपको पहले आना है। तो आप देख सकते हो कि सामान्य अध्ययन तो कठिन रहेगा ही, जीएस अब एकदम हलवा टाइप का तो क्वेश्चन नहीं रहेगा कि सभी कर लें, बट फिर भी आपने पेपर देखा होगा इतना भी टफ नहीं था। जैसे कि 1857 की क्रांति से भी जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि लखनऊ समझौता हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो बहुत टफ नहीं है। भाषा के सवाल भी इजी ही थे, तो आप लोग आराम से कर लोगे। यहाँ पर देखिए, शिक्षकों देखो जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको हाउस रेंट चाहिए या फिर सरकारी आवास। विभाग ने राज्य के 5 लाख से अधिक नियोजित और बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापकों को उनके स्कूल के आसपास आवास दिलाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। विभाग ने एचआरए के संदर्भ में शिक्षकों से जानकारी और राय मांगी है। इसमें पूछा गया है कि उन्हें विभाग की तरफ से मकान चाहिए या फिर आपको एचआरए चाहिए। शिक्षकों ने यदि हाउस रेंट का विकल्प दिया तो उन्हें मकान किराया मद में करीब 1,000 से 5,000 रुपये प्रति माह तक दिए जाएंगे। विभाग ने शिक्षकों को अभी बताया कि शिक्षक एचआरए की जगह विभाग से आवास चाहते हैं तो एचआरए की राशि उन्हें नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप रेंट पे रहेंगे तो आपको एचआरए मिलेगा, और अगर आपने आवास ले लिया तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, बल्कि उनके मकान मालिक के बैंक खाते में दी जाएगी। शिक्षकों से इस आशय के अलावा तमाम दूसरी जानकारी भी मांगी गई थी। शिक्षकों को मांगी गई सभी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर बाकायदा ऑनलाइन मांगी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंतव्य देने के लिए शिक्षकों को कहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1,000 से लेकर 5,000 के आसपास मिलेगा हाउस रेंट, और ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। गाँव में करेंगे तो कम मिलेगा, शहर में करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो है सरकारी आवास इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि कुछ लोग
आप जानते हैं एक साथ रहेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर आपका भी सिलेक्शन हो जाता है तो आप पहले से सोच लेना कि आपको सरकारी आवास चाहिए या फिर हाउस रेंट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये रही 7 दिसंबर, आपको पता है कल लास्ट डेट था योगदान का। और ये मैं आपको संख्या, अभी आपको ये 12,000 दिख रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा रिक्तियाँ खाली हैं। बिहार लोक सेवा आयोग से विद्यालय अध्यापकों में गुरुवार तक करीब 98,000 ने स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया है। 1 लाख, आप देख सकते हो 10,000 लाख नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों में 12,000 शिक्षकों ने योगदान की अंतिम तिथि तक संबंधित स्कूल में योगदान नहीं दिया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कुछ एक जिलों से जानकारी अपडेट होना है तो कुछ संख्या और बढ़ सकती है। तो अभी तो 12,000 ने नहीं दिया है और अभी अपडेट होना बाकी है, तो ये संख्या और बढ़ेगी। योगदान न करने वाले ऐसे शिक्षकों में बीपीएससी से पहली बार चयनित शिक्षक और नियोजित शिक्षक दोनों ही शामिल हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को स्कूल में योगदान के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया था। तो आप बताओ कहाँ आ रहा है 4700? मान लो 4700 ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहते हैं, तो अगर ये इसको चलो ठीक है 20,000 मत दो, 12,000 ही दे देते। बट ये संख्या जो है सीधा सीधा जोड़ने वाले हैं टीआरई 3.0 में। अगर ये पूरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे तो फिर ये आगे वैकेंसीज कहाँ से निकालेंगे, ये इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। ये नहीं सोचेंगे कि चलो पहले इन्होंने ये तो कहा था कि हम 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार भी निकालेंगे, बट अब बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो जिलों में बीपीएससी से चयनित 795 शिक्षकों ने नहीं लिया है मूल नियुक्ति पत्र। ठीक है, और अब इन चयनित शिक्षकों पर नहीं किया जाएगा विचार। प्राथमिक विद्यालय के 518, माध्यमिक 127 और उच्चतर के 150 इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर गुरुवार को समाप्त हो गई। विभागीय आंकड़ों के अनुसार औपबंधी नियुक्ति पत्र ले चुके 795 ने मूल नियुक्ति पत्र नहीं लिया और इसमें प्राथमिक के 518 जो है वो शिक्षक शामिल हैं। औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बावजूद इन लोगों ने नियुक्ति पत्र जो है प्राप्त नहीं किया है, जिसकी संख्या आप देख सकते हो, चाहे वो माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं। और डीईओ स्तर से जारी प्राप्त के अनुसार अब इन 9 चयनित शिक्षकों पर कोई विचार भी नहीं किया जाएगा, अब इनको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देखो 7,498 9 चयनितों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र के लिए किया गया था आमंत्रित, बट इन लोगों ने नहीं लिया है और ना ही अब इस पर विचार किया जाएगा। तो 12,000 तो ऐसे हैं जिन्होंने नहीं कराया और यहाँ पर ये संख्या आपको दिख सकती है। और एक चीज और है, यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे शिक्षक जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेकर मूल नियुक्ति पत्र नहीं लिए थे उनको समय दिया गया था। 795 ऐसे थे 9 चयनित शिक्षक जिन्होंने नहीं लिया ज्वाइनिंग लेटर। अब इन शिक्षकों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ नियोजित शिक्षक हैं जिनको नियुक्ति पत्र तो उपलब्ध कराया गया था, परंतु जो उनका डॉक्यूमेंट था ना उसमें कुछ त्रुटि आ गई थी, जिसकी वजह से इनका योगदान नहीं हो पाया। अब ये चाहते हैं कि इनको पहले वाले विद्यालय में इनकी वापसी हो जाए, बट ये नियम के विरुद्ध है। मतलब ये चाहते हैं कि हम पहले वाले स्कूल में चले जाएं, बट ये भी अब ऐसा नहीं हो सकता है। आप यहां पर देखो 3 कोटि के 7,395 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने कराई थी काउंसलिंग, बट अब इनको नहीं मिला है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 3 कोटि के इसमें अभ्यर्थी शामिल थे और इसमें 5,207 प्राथमिक के थे, सोचिए 982 माध्यमिक के थे और 1,206 उच्चतर माध्यमिक के थे। 16 नवंबर से 7 दिसंबर तक 6,609 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इसमें कुल 682 नियोजित शिक्षक भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराए गए विभागीय आंकड़ा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए 9 चयनित 4,689 शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। तो ये सारी डिटेल्स आ रही हैं कि कितने लोगों ने जो है नियुक्ति पत्र, किसी को नहीं मिला है, किसी के डॉक्यूमेंट में मिस्टेक्स थे, जैसा कि नियोजित शिक्षकों के साथ यहाँ पर हुआ है। अब वो वापस जाना चाहते हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये इसीलिए कि आप देखो यहाँ पर इतने लोगों ने नहीं कराया, साथ में 12,000 ने तो योगदान ही नहीं दिया है। ठीक है, और अब ये भी सीट खाली हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप आंकड़ा देखें ना तो 50,000 के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि केवीएस में जैसे ही सिलेक्शन हो चुका है कुछ लोगों का, वो जो है त्याग पत्र दे चुके हैं। 100 उस दिन दिए थे और कल की संख्या भी गोपालगंज और भी बहुत सारे जिले से, उत्तर प्रदेश के ही ऐसे जो है स्टूडेंट्स हैं जो कि दे रहे हैं। क्योंकि देखो जो बिहार में जिसका हो चुका होगा ना केवीएस में, वो नहीं जाएगा क्योंकि वो वहीं का मूल निवासी है, तो वो वहीं रहना चाहेगा। बट अदर स्टेट वाले बच्चे ऑब्वियस सी बात है सोचेंगे कि हमको केवीएस में हो चुका है तो हम वहीं जाएंगे। बाकी और भी नौकरी में जैसे जैसे होते जाएगा लोग छोड़ देंगे, तो संख्या बढ़ रही है। बट ये विचार नहीं कर रहे हैं कि सेकंड रिजल्ट 4700 से ज़्यादा निकाला जाए। तो इस पर भी एक मांग होनी चाहिए कि अगर इतनी सीटें खाली हैं तो ठीक है, आपने बोला कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, फिर आपने स्टार्टिंग में ही क्यों बोल दिया कि हम फिल्टरिंग, मल्टी लेयर फिल्टरिंग करेंगे और वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।